हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी हब। मैं हूं प्रिया मैम और आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन चल रहा था। और लैंगिक जनन में अब तक हमने डिस्कस कर लिया था कि लैंगिक जनन क्या होता है, हमारे लाइफ में कितने स्टेजेस होते हैं, कितनी व्यवस्थाएं होती हैं जीवन में, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। और कुछ हमने टॉपिक डिस्कस किए थे, कुछ जैसे कि सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स क्या होते हैं, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ईस्ट्रस साइकिल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम अपने लेक्चर को आज कंटिन्यू करते हैं और आगे के टॉपिक्स देख लेते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सेम थिंग स्टूडेंट्स, आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, इसको कमेंट और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन से संबंधित घटनाएँ। तो हम बात करेंगे कि हमारे लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएँ होती हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बोला गया है जनरली देयर आर 3 इवेंट्स, 3 घटनाएं सम्मिलित होती हैं। नंबर 1 इज़ प्री फर्टिलाइजेशन, नंबर 2 इज़ फर्टिलाइजेशन एंड नंबर 3 इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन को हिंदी में स्टूडेंट्स कहते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को कहते हैं निषेचन की घटनाएं, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को कहते हैं निषेचन पश्च घटना। क्लियर? तो नाम से थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक देख लेते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, हिंदी में कहते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। नाम से ही क्लियर है स्टूडेंट्स, निषेचन पूर्व घटनाओं का मतलब होता है निषेचन से पहले होने वाली घटना, यानी स्टेजेस यानी इवेंट्स। अब निषेचन क्या होता है आपको पता ही है स्टूडेंट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को यानी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन निषेचन। यानी जब एक नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उस घटना को हम निषेचन घटना कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाली जो भी घटना होती है उसको हम क्या कहते हैं, निषेचन पूर्व घटना। तो देख लेते हैं भाई नर युग्मक और मादा युग्मक से पहले कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे बोला गया है दिस टेक्स प्लेस बिफोर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी किसी भी गैमेट के फ्यूजन से पहले ये घटना होती है। अब इसमें 2 स्टेप्स आते हैं, पहला है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा है गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है स्टूडेंट्स, हिंदी में कहते हैं युग्मक जनन, और गैमेट ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, युग्मक स्थानांतरण। तो ये 2 अलग अलग घटनाएं निषेचन से पहले होती हैं। अब ये क्या होती हैं इनको भी हम डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज़ गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सिंपल सी डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज़ नोन एज गैमेटोजेनेसिस, यानी युग्मकों के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है। यानी जब भी कोई गैमेट बनता है, उनका निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है, द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, गैमेट्स होता है, यानी युग्मक होते हैं। सिंपल सी बात बोली गई है, लैंगिक जनन की लैंगिक इकाई क्या होती है, युग्मक होती है। सिंपल, ये आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली नीट में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं समझा देती हूँ कि जब हम एक बॉडी की बात करते हैं, एक शरीर की बात करते हैं, तो हमारे शरीर को बनने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। सिंपल सी बात है, सेल की ज़रूरत होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो कोशिका जो है हमारे शरीर को बनाने में मदद करती है। तो इसका मतलब सेल जो है हमारे शरीर की इकाई है जिससे हमारा शरीर बनता है। उसी प्रकार से रिप्रोडक्शन के लिए भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी एक यूनिट चाहिए होता है जिसे हम क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं, यानी युग्मक कहते हैं। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, गैमेट्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करते हैं, गैमेट्स 2 प्रकार के होते हैं, युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, मेल गैमेट्स यानी नर युग्मक, फीमेल गैमेट्स यानी मादा युग्मक। इतना तो आपको क्लियर ही होगा।
द मेन थिंग इज दैट गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स। गैमेट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हैप्लॉइड होते हैं। ये बात ध्यान में रखना, नीट में भी पूछा जा सकता है। गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स, यानी ये अगुणित होते हैं। और हैप्लॉइड का सीधा सा मतलब है कि इसमें क्रोमोसोम्स नंबर क्या होते हैं? 23, यानी हाफ होते हैं। अगर हमारे बॉडी, हमारे सेल की बात की जाए तो क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं डिप्लॉइड। डी का मतलब डिप्लॉइड, यानी द्विगुणित। लेकिन जब हम हैप्लॉइड की बात करते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जा रहा है? हाफ, यानी क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया? रिड्यूस्ड। तो ऐसे रिड्यूस्ड क्रोमोसोम्स को, या फिर ऐसे सेल्स को जिसमें क्रोमोसोम आधा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड सेल्स। क्लियर हो गया? तो गैमेट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। और इनकी हैप्लॉइड सेल्स कैसे बनती है? एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनती है। क्लियर स्टूडेंट्स? अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है, मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो क्रोमोसोम्स को रिड्यूस करती है, आधा कर देती है। ये चीज़ आपने 11th क्लास में पढ़ रखी है, सो ज़्यादा इसमें डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि गैमेट्स को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। गैमेट्स के 3 टाइप्स हैं। अब ये उनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है और उनके साइज़ पे या उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है, और उसके आधार पर इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। आइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स और ऊगैमेट्स। क्लियर? आइसोगैमेट्स को हम कहते हैं समयुग्मकी, एनाइसोगैमेट्स को हम कहते हैं विषम युग्मकी, और ऊगैमेट्स को हम कहते हैं अंडयुग्मकी। क्लियर? तो ये 3 प्रकार के गैमेट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्लियर? अब ये क्या होते हैं, इनको हम डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो स्टूडेंट्स, 3 प्रकार, आइसो, एनाइसो एंड ऊगैमेट्स। तो देख लेते हैं क्या होते हैं। जब हम आइसोगैमेट्स की बात करते हैं, समयुग्मकी की बात करते हैं, समयुग्मक यानी ऐसे युग्मक जो देखने में क्या हो? सेम हो, यानी समान हो। तो क्लियर हो गया? कहने का मतलब ये है कि जब कोई 2 गैमेट आपस में सेम साइज़ के होंगे और देखने में बिल्कुल सेम होंगे, आप उनके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि भाई ये दोनों एक दूसरे से क्या है? अलग हैं, देखने में लगेंगे हूबहू जुड़वा भाई हैं। क्लियर? तो ऐसे गैमेट्स को हम क्या कहते हैं? आइसोगैमेट्स कहते हैं, समयुग्मक कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ पे बोला गया है व्हेन द 2 गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जब दोनों मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी रूप से, बाहर के तरीके से देखने से अगर वो सिमिलर हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स ऐसे गैमेट्स क्या कहलाते हैं? आइसोगैमेट्स कहलाते हैं। और इनका एग्जाम्पल है एल्गी में मैक्सिमम आइसोगैमेट्स देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा है एनाइसोगैमेट्स की बात कर लेते हैं। तो एनाइसोगैमेट्स में क्या बोला गया है? व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, जब वो देखने में बाहरी तरीके से एक दूसरे से क्या हो? डिफरेंट हो, चाहे वो साइज़ में हो, चाहे वो फंक्शन में हो। तो ऐसे गैमेट्स को हम क्या कहते हैं? एनाइसोगैमेट्स कहते हैं। क्लियर? अब जनरली यहाँ पे मेल क्या होता है? छोटा, और फीमेल क्या होती है? बड़ी। तो साइज़ में इनके क्या हो गया? डिफरेंस। आप देख कर ही बोल सकते हो कि भाई ये मेल गैमेट है और ये क्या है? फीमेल, यानी ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक। तो जनरली नर युग्मक जो साइज़ में छोटा होता है उसको हम कहते हैं माइक्रोगैमेट्स, और मादा युग्मक जो कि साइज़ में बड़ी होती है उसको हम लोग कहते हैं मैक्रोगैमेट्स। क्लियर हो गया? तो ये होता है एनाइसोगैमेट्स, हिंदी में कहेंगे विषम युग्मकी। थर्ड वन इज़ ऊगैमेट्स, यानी अणयुग्मकी की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो अणयुग्मकी एक प्रकार का एनाइसोगैमेट्स का ही टाइप है। ठीक है, बस फ़र्क ये है कि थोड़ा सा इसमें ये डिफरेंस है कि ऊगैमेट्स में जो मेल गैमेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और मोटाइल होता है। क्लियर? यानी मूवेबल होता है। मोटाइल मतलब चल होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है। फीमेल गैमेट्स की बात करें तो फीमेल गैमेट साइज़ में बड़ी होती है और नॉन मोटाइल होती है। नॉन मोटाइल जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकती। क्लियर हो गया? तो मेल गैमेट्स मोटाइल एंड फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल। इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स?
नेक्स्ट बात बोली गई कि जो मेल गैमेट्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, यानी शुक्राणु, या फिर आप कह सकते हो एंथ्रोजॉइड, जबकि फीमेल गैमेट को हम कहते हैं स्पोवम और एग, यानी मेल गैमेट को स्पर्म और फीमेल गैमेट को एग या फिर ओवा। तो ये डिफरेंस है इन तीनों में, आइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स एंड ओगैमेट्स। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, गैमेटोजेनेसिस आपने समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड स्टेप की, जिसे हम कहते हैं गैमेट ट्रांसफ़र, यानी युग्मकों का स्थानांतरण। तो युग्मकों का स्थानांतरण क्या होता है स्टूडेंट्स? तो स्थानांतरण समझ में आएगी आपको, जब कोई इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र करना, यानी मूव करना। क्लियर? तो जब एक गैमेट की बात करते हैं, जब एक युग्मक की बात करते हैं, तो जब एक युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा, अपने प्लेस को चेंज करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसफ़र कहेंगे, गैमेट ट्रांसफ़र कहेंगे। क्लियर हो गया? तो बोला गया यहाँ पे कि इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट्स यानी नर युग्मक मोटाइल होते हैं, यानी चल होते हैं, और फीमेल गैमेट्स क्या होती है? नॉन मोटाइल यानी अचल होती है। स्टूडेंट्स, मोटाइल का मतलब चलना, नॉन मोटाइल का मतलब नहीं चलना, यानी एक जगह फिक्स होती है। क्लियर? तो जो गैमेट्स चल सकते हैं वो ट्रांसफ़र प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जो नहीं चल सकते वो एक जगह फिक्स बैठे रहते हैं। तो मेल गैमेट्स चलते हैं, स्थानांतरित होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, अपनी फीमेल के पास जाते हैं और उससे फर्टिलाइज हो जाते हैं। फीमेल गैमेट एक जगह फिक्स रहती है, वो मूव नहीं करती है, तो फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होती है। अब बोला गया है कि जब कोई मेल गैमेट मूव करता है, यानी फीमेल के पास जाता है, तो उसे चाहिए एक मीडियम, एक माध्यम चाहिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए। स्टूडेंट्स, अब जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना हो तो आप किसी व्हीकल का सहारा लेते हो, साइकिल का सहारा लेते हो, बस, स्कूटर, कार, वॉटेवर। उसी प्रकार से मेल गैमेट अपने आप चल के नहीं जाता है, उसको एक मीडियम चाहिए जिसकी मदद से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा। और यहाँ बोला गया है कि जनरली इन एल्गी, इन ब्रायोफाइटा, इन टेरिडोफाइटा, इन 3 प्लांट्स में, जिनको लोअर प्लांट्स भी कहा जाता है, इन 3 प्लांट्स में जो मेन मीडियम का काम करता है दैट इज़ वाटर। तो वाटर क्या करेगा? एक मीडियम बनाता है जिसकी मदद से मेल गैमेट चल के विद द हेल्प ऑफ वाटर, जहाँ जहाँ डायरेक्शन होगा, वाटर का फ्लो होगा, उस तरफ उसको जाने में उसको सुविधा मिलेगी और वो कहाँ जाएगा? फीमेल के पास। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, हेयर क्वेश्चन अराइज कि पानी का डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है, पानी का फ्लो कहीं भी जा सकता है, तो ये कोई कंपलसरी तो नहीं ना कि पानी मेल गैमेट को फीमेल के पास ही लेके जाए, वो तो कहीं भी लेके जा सकता है उसको। इसीलिए जो ये लोअर प्लांट्स होते हैं इनमें एक बहुत ही अच्छी एडेप्टेशन होती है। ये क्या करते हैं कि कोई भी एक मेल गैमेट जो होता है वो फीमेल के पास रीच नहीं कर सकता, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही लार्ज नंबर में मेल गैमेट प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी फीमेल गैमेट के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स ज़्यादा मेल गैमेट्स बनाए जाते हैं, यानी लाखों में बनाए जाते हैं। और वो लाखों में मेल गैमेट्स पानी में क्या कर दिए जाते हैं? रिलीज़ कर दिए जाते हैं स्टूडेंट्स, कि एटलीस्ट एक मेल गैमेट भी जो है वो कहाँ पहुँचे? फीमेल के पास रीच कर जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मेल गैमेट्स इन लोअर प्लांट्स के ज़रिए प्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? समझ में आ गया अब तक क्या समझाया मैंने? अगर आपको कोई भी डाउट रहता है स्टूडेंट्स, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, कुछ ना समझ में आए तो भी कमेंट कीजिए प्लीज़। क्लियर? तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी और अच्छे वीडियोज़ और ज़्यादा अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश किया करूँगी। आज के लिए इतना ही। ये तो लोअर प्लांट्स की बात हुई। अब हायर प्लांट्स में किस प्रकार से मूवमेंट होती है, ट्रांसफ़र होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।